देखिए मियाँ, ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 24 सिमिलैरिटी का। तो इसमें पहला आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल एडीसी, एडीसी आपका कहाँ है, एडीसी कहाँ है, एडीसी मतलब एडीसी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल बीईसी, बीईसी कहाँ है आपका, बीईसी मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो बोल रहा है कि लाल और सॉरी पीला और हरा वाला जो ट्रायंगल है दोनों सिमिलर है, आपको प्रूव करना है। तो आपको प्रूव करना है तो तो एंगल का देखते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू बीसी एंड एसी। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। अगर मान लीजिए एंगल सी आपका थीटा है, तो पीले वाले ट्रायंगल में ये देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली अब आप हरा वाला ट्रायंगल देखिए, ये थीटा है, एंगल ई 90 डिग्री है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप देखिए दोनों ट्रायंगल में देखिएगा अगर, तो आप देखिएगा कि एंगल सी ए डी बराबर एंगल सी बी ई बराबर आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है, जहां आप एंगल सी बराबर थीटा मानी हुई थी। और सिमिलरली आपका ए सी डी बराबर एंगल, हरा वाला ट्रायंगल में क्या होगा, ये आपका पीला वाला ट्रायंगल है ए सी डी, और हरा वाला ट्रायंगल में भी आपका सी तो कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगा ई सी बी बराबर थीटा। तो आपका ए प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। आप यहाँ गौर कीजिएगा, ए का जो एंगल है वो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा है, और बी का भी 90 डिग्री माइनस थीटा है। सिमिलरली आप डी पर जाइएगा तो डी का देखिए 90 डिग्री है, और ई का भी 90 डिग्री है, और सी का आपका थीटा है, और हरा वाला जो ट्रायंगल है उसमें भी सी आपका थीटा ही है, कॉमन है। तो जब आप प्रूव कर दें कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जब आप प्रूव कर दें कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए अब आपका प्रूव हो चुका है, ये वाला प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। तो अब हम दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा में लिखिए है कि सिंस ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, तो आपको प्रूव करना है कि सी ए इंटू सी, तो हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं, सी ई कहाँ है, सॉरी सी ए कहाँ है, सी ए है आपका ये वाला पूरा, और सी ई आपका ये वाला है, और सी बी आपका ये पूरा है, और उसके बाद सी डी ये वाला है। तो हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल में चलते हैं। तो आप पीला वाला ट्रायंगल में ही सिर्फ चलिए, अभी पीला वाला ट्रायंगल में आप आराम से लिख सकती हैं अगर आपको लिखना हो। सिंस दोनों ट्रायंगल सिस्टम है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दैट वुड मीन कि आप पीला वाला का पहले सिर्फ लिखिए। कौन कौन सा एंगल चाहिए हमको, आपको चाहिए ईसी चाहिए, मतलब सॉरी पीला वाला ट्रायंगल में आपका कौन 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 सा साइड होगा, एक एसी होगा और एक सीडी होगा। तो आप एसी लिख दीजिए और यहाँ पे सीडी लिख दीजिए, यहाँ पे ट्रायंगल ए डी सी का लिख रहे हैं हम। अब आप देखिए कि एसी जो है पीला वाला ट्रायंगल में, मान लीजिए थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता, और ये भी थीटा हो जाता, मतलब एंगल तो सेम है ना। तो अब आप लिखिए, देखिए पीला वाला में एसी के सामने कौन है, 90 डिग्री डी है। तो उसी तरीके से आप अब हरा वाला जो ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री कौन है, ये है ई, ई के सामने कौन सा साइड है, बीसी। तो यहाँ पे आप बीसी लिखती हैं। अब देखिए सिमिलरली सीडी का देखिए, पीला वाला ट्रायंगल में सीडी के सामने कौन एंगल है, थीटा, और हरा वाला ट्रायंगल में थीटा के सामने कौन एंगल है, ईसी। तो आप इसको अगर तोड़िएगा तो लिख सकती है ना कि ए सी इंटू ई सी इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। तो बेसिकली ए सी को आप सी ए लिख सकती हैं, ईसी को सी लिख सकती हैं,
और BC को C भी लिख सकती हैं और CD को तो सीधी ही लिख सकती हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रूव्ड। अब देखिए मियां, जो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव करना है आपको कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEC के सिमिलर है। तो ये देखिए DEC ग्रीन वाला है, ABC पूरा है। तो आप देखिए कि दोनों ट्रायंगल में, मतलब दोनों ट्रायंगल में ये देखिए थीटा तो सेम ही है और तो कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर हम SAS लगा दें तो प्रूव हो सकता है। तो आप एक ट्रायंगल एक बना लीजिए। ये देखिए आपका ट्रायंगल ये वाला है CED, ठीक है। और ये आपका एक ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये है CAB। इसमें भी थीटा कॉमन है। तो अगर हम लिख सकते हैं किसी तरीके से, अगर हमको ये करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इसके बगल वाला जो साइड है CCD SCCB, इसका रेशियो अगर मिल जाए तो, और वो रेशियो कांस्टेंट हो, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आप लिखिएगा कि एंगल C बराबर एंगल C बोथ ट्रायंगल में। और उसके बाद देखिए इक्वेशन, ये जो दूसरा हम लोग प्रूव किए थे, इससे हम लोग क्या प्रूव किए थे, लिखे थे हम लोग CA इंटू CE इक्वल टू CB इंटू CD। तो आप क्या कीजिए कि आपको प्रूव करना है, तो आप क्या कीजिए कि ये मान लीजिए फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। तो अगर आपको लिखना हो तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म कीजिए। तो हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं कि एक ट्रायंगल का, मान लीजिए फिगर 1 का ऊपर लिखेंगे तो बाई फिगर 2 का लिख रहे हैं, ऐसे हमको लिखने का है। तो CA देखिए आपका बिलोंग करता है बड़ा वाला ट्रायंगल से। तो CA आपका फिगर 2 है, तो CA नीचे लिख दीजिए। और फिगर 2 से CA हो गया टेकन केयर ऑफ। CE आपका फिगर 1 का है, CB आपका फिगर 2 का है, तो CB यहाँ लिख दीजिए, ये भी हो गया। और आप इसको घुमा के अगर आप लिखना चाहिएगा तो ये आप इसको ऐसे लिखिए डायरेक्ट। देखिए आपको ये दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, फिगर 1 और फिगर 2 का साइड ऊपर या नीचे ही रखना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, CA और CB को ऊपर ही रहने देते हैं और यहाँ पे CD कर देते हैं और यहाँ पे CE कर देते हैं। तो देखिए आप फोटो अगर देखिएगा तो देखिए CA डिवाइडेड बाय CD इक्वल टू CB डिवाइडेड बाय C, ये प्रूव हो गया आपका। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि CA मतलब ये वाला, और CD इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो आपका वो आपका सेम होगा, राइट। सी और CD का सेम एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे देखिए CA और CD का एंगल सेम होगा। तो मान लीजिए कि CA का एंगल आपका अल्फा है, तो CD का करस्पॉन्डिंग ये होगा, ये भी अल्फा होगा। सिमिलरली आपका CB और CE कीजिएगा, CB ये है और CB का करस्पॉन्डिंग एंगल मान लीजिए बीटा है, यहाँ से लिख रहे हैं। तो CE का भी करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा होना चाहिए। तो इससे प्रूव हो गया आपका। मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये जैसे ही आप लिखी ना तो आप बेसिकली प्रूव कर दें कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC, प्रूव्ड। ये आपका यहाँ से आया है ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन से इसको ऐसे लिखे हैं और इसके कारण ये प्रूव हो गया है। अब देखिए मियां, आप प्रूव कर चुकी हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC, ठीक है। मतलब कि एंगल A आपका आपका तो फिगर में दिख ही रहा है,
दो फिगर बना हुआ है आपका। तो अगर दोनों सिमिलर है तो आपको क्या क्या लिखना है, सी डी के बारे में लिखना है, और ए बी के बारे में लिखना है, और सी ए के बारे में लिखना है। सी ए कहाँ है आपका, सी ए यहाँ पे है। और डी के बारे में लिखना है, डी कहाँ है, यहाँ पे है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो पहले हम क्या करते हैं कि हम फिगर वन का लिखते हैं। फिगर वन में ई बी जो है वो थीटा के सामने है। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, ई बी। फिगर वन में ये बीटा है। फिगर वन में देखिए थीटा जो है वो, थीटा के सामने कौन सा साइड है, ईडी, करस्पॉन्डिंग साइड। तो आप ईडी लिखिए। और फिगर टू में थीटा के सामने कौन है, ए बी, ए बी लिख दिए। सिमिलरली ये वाला तो हो गया, ईडी वाला। अब सी डी वाला जाएंगे तो सी डी जो है वो आपका अल्फा के सामने है, तो पहले सी डी तो लिख देते हैं। फिर फिगर टू में अल्फा के सामने जो है साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड, वो लिखेंगे। तो ए सी लिखती हैं। तो अगर आप इसको ऐसे लिखिएगा तो आप लिख सकती हैं कि ई डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी इंटू सी डी। तो उल्टा लिखा है देखिए, इसमें उल्टा लिखा है तो हम भी उल्टा लिख देते हैं। ए बी इंटू सी डी इक्वल टू ई डी इंटू ए सी, ये लिख दिए। अब आप मिला लीजिए, पहले सी डी को लिखा है तो सी डी इंटू ए बी लिख सकते हैं, बराबर उसमें डी को, ये देखिए ई डी है, ये आपका ई डी है, राइट। तो ई डी को आप डी ही लिख सकती हैं। और सी ए, तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें बेसिकली आपको ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और उसके अंदर एक लाइन है डी, जो साइड ए बी को डी पे काट रहा है और साइड ए सी को ई पे काट रहा है। और आपका गिवन है कि और आपका गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी ये 90 डिग्री है, और साथ में ट्रायंगल ए ई डी आपका 90 डिग्री है। देखिए लिखा हुआ है डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी एंड डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, आपका लिखा हुआ ऑलरेडी। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो आप पीला वाला जो ट्रायंगल है वो छोटा है, और एबीसी जो है वो आपका पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो हम लोग सिंपली एंगल पहले लिखते हैं। ये थीटा अगर आप मानती हैं इसको, और ये 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। सिमिलरली आप अब बड़े वाले ट्रायंगल में घूमिए। बड़े वाले ट्रायंगल में जाइएगा, ए बी सी में ये 90 डिग्री है, एंगल ए थीटा है। तो आपका एंगल सी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए मैच करेगा कि नहीं। मतलब लिखने लिखने का आप लिख सकते हैं कि सिंस एंगल ए बराबर एंगल ए दोनों में सेम है, थीटा है, लेट्स। और आप देखिएगा तो एंगल ए ई डी बराबर एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री दोनों केस में है। तो लिख सकती हैं आप कि बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल सिमिलरिटी का, कि दोनों ट्रायंगल्स से सिमिलर होगा। मतलब कि ट्रायंगल आपका क्या दिया है कि ए डी ई, लिख दीजिए ए डी ई इज सिमिलर टू, ए तो दोनों में सेम है, छोटा वाला ट्रायंगल है ये ए डी, तो डी देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री माइनस थीटा कौन है, सी है, और बी तो बच ही गया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 है, 28 कहीं दूसरा है, इसमें सेम प्रॉब्लम है, सेम फिगर है, बस आपका साइज दिया हुआ है, साइड का लेंथ। ए बी आपका 13 दिया हुआ है, बी सी आपका 5 दिया हुआ है, और ए आपका 4 दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि डी और ए डी निकालिए। तो डी और ए डी निकालना है आपको। सबसे पहला, पिछले वाला क्वेश्चन से हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल ए डी जो है वो बड़ा वाला ट्रायंगल के बराबर है। मतलब कि ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ए डी बड़ा वाला ट्रायंगल के बराबर है। तो अगर बराबर होगा तो क्या करते हैं, तो दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो देखिए यहाँ पे हम लोग पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किए थे ना, मान लीजिए थीटा है, ये अल्फा है,
अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा पीले वाले ट्रायंगल में, क्योंकि एंगल ये आपका 90 डिग्री है। और बड़ा वाला ट्रायंगल में जाइएगा तो देखिए ये आपका एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए थीटा है, तो आपका अल्फा का जो होगा उसका वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो हम लोग प्रूव किए थे ना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होता है हर एक एंगल का उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, राइट। तो हम आपका शुरू कर रहे हैं आपका छोटे वाले ट्रायंगल से। तो हम सब कुछ लिख रहे हैं, ए ई है, ए डी है और डी ई है। ये हो गया आपका येलो वाला ट्रायंगल, और यहाँ पे होल ट्रायंगल का लिख रहे हैं। यहाँ पे इक्वल साइन लगा दीजिए। तो देखिए ए ई जो है वो आपका अल्फा के सामने है पीले वाले में, और अल्फा के सामने बड़ा वाले में कौन है, आपका ए बी है। सिमिलरली देखिए अब छोटे वाले में ए डी जो है वो 90 डिग्री के सामने है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कौन है, ए सी है। और डी ई जो है छोटे वाले ट्रायंगल में वो आपका थीटा के सामने है, राइट। और थीटा के सामने बड़ा वाला ट्रायंगल में कौन सा साइड है, बी सी है होल में, तो ये बी सी लिखती है। अब आप देखिए जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर देते हैं। तो ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू देखिए तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, राइट। तो ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है आपका। और ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए डी का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। और ए सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 13, और डी ई का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 5। मतलब कि मैं यहाँ हमको क्या क्या निकालना है, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि डी निकालना है और आपको एडी निकालना है। तो डी ई यहाँ पे है और एडी यहाँ पे है। तो अगर हम ए बी का वैल्यू निकाल लें तो एडी और डी दोनों नहीं निकल सकता है, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और उसके बाद देखिए एक चीज ध्यान में दीजिए कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल है वो ए बी सी ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो लिखिएगा कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका जो डायग तो जो एसी है वो आपका हाइपोटेन्यूस है, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो आपका फार्मूला क्या होता है, आप ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू आपका 13 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अगर आप इसको निकालिएगा तो बी सी का वैल्यू आएगा, सॉरी बी सी स्क्वायर का वैल्यू आएगा आपका 144। इसका मतलब आ गया कि बी सी का वैल्यू आ गया आपका 12। तो ये 12 आपका बीसी का वैल्यू निकला, सॉरी बीसी बोल रहे हैं हम यहाँ, गलती बोल दिया। हम्म, ये आपका ए बी स्क्वायर है। लेट मी रेक्टिफाइड, फिर से लिख रहे हैं आपका ए सी का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर, और ए बी आपको निकालना है ए बी स्क्वायर, और बी सी का वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर। मतलब कि ए बी स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा 144, और ए बी बराबर आपका 12 हो जाएगा। ये देखिए अब इसका लेंथ हो गया 12। तो अब ये 12 जो है इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन क्या कीजिए कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अगर आप कीजिएगा तो क्या ए बी का वैल्यू पुट कर दिए 4/12 बराबर ए डी बाई 13 इक्वल टू डी बाई 5। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए डी बराबर हो गया आपका 4/12 गुना 13, एक ए आंसर हो गया। और आपका डीई बराबर हो गया 4/12 गुना 5, दूसरा ये आंसर हो गया।
देखिए मैं 28 का ही तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि आपको दिया हुआ है ब्लू कलर वाला जो है आपका गिवन है, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, आपका एसी का वैल्यू दिया हुआ है, आपका ए का वैल्यू दिया है, और आप कैलकुलेट किए हैं पिछले क्वेश्चन में 28 का 2 में कि डी का लेंथ क्या है, तो 5/3 कैलकुलेट करके आया था। और हम लोग एडी का एबी का भी वैल्यू कैलकुलेट किए थे 12। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालिए। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंस ई इज 90 डिग्री, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुना बेस गुना हाइट फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा। तो 1/2 मान लीजिए ये बेस है, मतलब मानना क्या है, आप किसी को भी बेस मान सकती हैं, 4 को या इसको मान लीजिए, तो हम 4 को बेस मानते हैं, ए को बेस मानते हैं, तो 4 गुना 5/3, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी निकालना है। तो अगर आपको एरिया ऑफ बी सी डी निकालना है, ये आपको एरिया निकालना है, तो आप आराम से लिख सकती हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल सॉरी, इसको क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से लिखा जाए। हाँ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका, बी सी ई डी, जो हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। आप एडी का तो ऑलरेडी निकाल चुकी हैं, तो सिर्फ एबीसी का अगर हम निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो एरिया ऑफ एबीसी अगर आप निकालने चलिएगा, तो एबीसी भी तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी आपका 90 डिग्री है, तो इसमें भी आपका सेम फार्मूला हो जाएगा, A1 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर कितना हो गया, हाफ, बेस है आपका 5, हाइट है आपका 12, और ये आपका कट के 6 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इस हिसाब से, और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, एरिया ऑफ इसका बराबर 10/3। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी क्या हो जाएगा आपका, आपका इक्वेशन ये 3 है, तो आपका बेसिकली इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 एंड 3 का कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ये जाएगा आपका, टोटल एबीसी कितना है, 30 एरिया है, और आपका एडी का कितना है, यहाँ पे 1 भी रहेगा, 1 2 3 दोनों से मिला के लिख रहे हैं, राइट। तो 30 - 10/3, तो ये आपका हो जाएगा 80/3। तो ये देखिए इसका एरिया हो गया 80/3, और आपका इसका छोटा वाला ट्रायंगल का हो गया 5/3। तो अगर आपको इसका रेशियो निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, एडी का आ गया, सॉरी 10/3 है ये देखिए 10/3 है ना, तो ये निकलेगा 10/3 डिवाइडेड बाई 80/3 बराबर 10/80 बराबर 1/8। ये आपका आंसर है। ये देखिए मैं आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। तो पहले चीज की फोटो देख के घबराना नहीं है, जानबूझ के भारी कर दिया फोटो। तो आप इसमें देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फिगर दिया हुआ है, और फिगर में आपका दिया हुआ है कि ए बी जो है, ए बी वो पैरेलल है आपका डी के। ओके। दूसरा आपको दिया है कि बी सी जो है, ये बी सी है, वो पैरेलल है आपका ई एफ के। ओके कूल है। तो उसके बाद बोल रहा है कि प्रूव करना है कि ए डी बाई डी जी इक्वल टू सी एफ बाई एफ जी या जी एफ वट। तो बोल रहा है कि ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, बेसिकली यही पूछना चाह रहा है। तो इस केस में आप पहले क्या कीजिए कि देखिए आप दो ट्रायंगल तो दिख रहा है क्लियर कट, ये और ये, और दूसरा ट्रायंगल है आपका, मान लीजिए ब्लू ग्रीन कलर से करते हैं, ये और और आपका साथ में ये भी ग्रीन ही है,
ये भी ग्रीन है और ये आपका रेड है। ठीक है, तो इस केस में देखिएगा तो आपको क्लियर कट दिख रहा है। पहली चीज कि देखिए ये पैरेलल है ना इसका, और ये पैरेलल है इसका। तो आप लाल वाला ट्रायंगल में अगर आप जाइएगा तो आप नोटिस कीजिएगा, तो हाँ, तो आप नोटिस कीजिए कि दोनों ट्रायंगल में लाल और हरा में बीजी वाला जो साइड है जीई और ईबी वो कॉमन है। तो पहला चीज तो यह है कि बीएसटी का जो आपका थ्योरम होता है उसके हिसाब से क्या है, वो क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल में एक साइड, एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करता है और वो इंटरसेक्टिंग लाइन तीसरे साइड के पैरेलल हो, तो क्या होता है, आप लिख सकती हैं जी डी बाई डी ए इक्वल टू जी ई बाई ई बी, लिख सकती हैं। तो यहाँ आप लिखिएगा बेस्ड ऑन बी एस टी थ्योरम सिंस डी ई इज पैरेलल टू ए बी, दस आपका जो फॉर्मूला थी थ्योरम है जी डी बाई डी ए इक्वल टू जी ई बाई ई बी। ये मान लीजिए इक्वेशन वन हो गया। सिमिलरली अब आप क्या जाइए कि ये आपका हो गया इन ट्रायंगल ए बी जी। सिमिलरली आप दूसरा ट्रायंगल में जाइए, आप ले लीजिए बी सी जी। उसमें भी आपका क्या है कि सिंस ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, दस बेस्ड ऑन पी एस टी आप आंख बंद करके लिख सकती हैं जी ई मतलब ये वाला बाई ई वी मतलब ये वाला इक्वल टू जी एफ बाई एफ सी, लिख सकती हैं। तो अब आप क्या कीजिए, लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों केस में अगर आप देखिएगा तो देखिए भैया ये वाला जो पार्ट है जी बाई बी और ये वाला जो पार्ट है जी बाई बी, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो आप आराम से लिख सकती हैं कि जी डी बाई डी ए इक्वल टू जी एफ बाई एफ सी। और आपको थोड़ा घुमा के उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है तो हम भी उल्टा लिख देते हैं ए डी बाई जी डी, ओके डी जी लिखा है। पहले आप इसको लिख दीजिए जैसे लिखा है, बाद में अपना सही करते रहिएगा। डी ए बाई जी डी इक्वल टू एफ सी बाई जी एफ, और एडी को आप डी ए को आप एडी लिख सकती हैं आराम से, और डी जी ये जी डी है तो आप इसको डी जी लिख सकती हैं। ये यहाँ दिया हुआ इसलिए लिख रहे हैं, मिलाना है ना क्वेश्चन में। और सिमिलरली आप एफ सी को सी एफ लिख सकती हैं और जी एफ को एफ जी लिख सकती हैं, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब देखिए मियाँ हमको ये प्रूव करना है। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था मतलब इसी इसी का पार्ट जो क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, ये हम लोग प्रूव किए थे पिछला वाला पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये प्रूव करना था। ये सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इस केस में देखिए हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि ए डी बाई डी जी, पर साथ में आप ये भी याद कीजिए कि हाँ सॉरी, तो हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए डी सॉरी ए डी बाई डी जी इक्वल टू एफ सी बाई जी एफ। तो बी एस टी का थ्योरम क्या था, बी एस टी का थ्योरम मान लीजिए क्या था कि मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है और इसमें एक मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है ये मान लीजिए डी ई, ये ए बी सी को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए इस लाइन का नाम है एल और ये आपको इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी सी को डी और ई पे। तो अगर आप
आपको दिया रहे कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, तो आप तुरंत बोल देती हैं कि डी इज पैरेलल टू बी सी, बी एस टी का। कन्वर्स भी था एक, कन्वर्स में क्या था आपका, उल्टा है। अगर दिया रहा है कि इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, इस ट्रायंगल का बात कर रहा है, तो उस केस में आप क्या लिख सकती हैं, आप लिख सकती हैं आराम से कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। तो हम लोग इसी थ्योरम का यूज करेंगे, बीएसटी थ्योरम का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब आपके सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डीएफजी और एसीजी में घूमना है। तो आपके सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं। देखिए, इसको मिटा दीजिए। मिटा दी। अब आप इसको भी मिटा दीजिए, इसका भी जरूरत नहीं है। ये आपका ट्रायंगल बच गया। और इसमें हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं कि ए डी बाई डी जी इक्वल टू सी एफ बाई एफ सी। मतलब सिंपली करने का मतलब उलट के लिखिएगा तो डी जी, मतलब डी जी बाई ए डी इक्वल टू एफ जी बाई सी एफ। इसका कहने का मतलब हो गया कि डी एफ जो है वो पैरेलल होगा ए सी के, मतलब कि ये और ये पैरेलल हो गया। और जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, फिर देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर जगह, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो 10, अब लिख दीजिएगा 10 एंगल जी डी एफ इक्वल टू जी ए सी बराबर थीटा। और दूसरा निकालेंगे भी नहीं, दूसरा तो एंगल जी तो दोनों में सेम है, तो एंगल जी बराबर एंगल जी कर दीजिए। तो फिर लिख दीजिएगा आप कि बेस्ड ऑन, यहाँ पे लिखिएगा आप बेस्ड ऑन ए सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल डी एफ जी, जो आपका क्वेश्चन में था प्रूव करने के लिए, डी एफ जी इज सिमिलर टू ए सी जी। तो आप यहाँ लिख दीजिए डी एफ जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी जी। ये आप हो गया आपका प्रूव्ड। ये देखिए मैं क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू और एक ट्रायंगल है। एस जो है एक पॉइंट है क्यू आर पे, एस यहाँ पे है, सच दैट पी एस आर, मतलब पी एस आर इसको मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू क्यू पी आर, मतलब क्यू पी आर ये भी थीटा है। और आपको साथ में जो गिवन लेंथ है वो भी लिख दिया जाए। फिर बोल रहा है कि क्यू पी आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर आपका 6 दिया हुआ है, एस आर आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले आपका क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रूव करना है कि पी क्यू आर ट्रायंगल, मतलब बड़ा वाला, इज सिमिलर टू एस पी आर। तो एस पी आर को हम लोग ग्रीन से कर देते हैं, और पी क्यू आर तो बड़ा ही ले है। तो इसमें ये तो ऐसे ही सिमिलर प्रूव हो गया। देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल और इसका मान लीजिए एंगल अल्फा है, आर बराबर अल्फा है। तो अगर आप दो ट्रायंगल बनाइएगा, एक बड़ा वाला एबीसी ट्रायंगल बना रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ पे देखिए ये आपका पी, सॉरी बड़ा वाला ट्रायंगल बना रहे हैं पी क्यू आर का। तो ये देखिए ये थीटा है, ये अल्फा है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, इसको हम लाल से कर देते हैं। चलिए ये लाल हो गया। तो लाल और हरा वाला में देखिए थीटा इसमें भी है, थीटा हरा वाला में भी है, अल्फा इसमें लाल वाला में भी है, अल्फा ग्रीन वाले में भी है। तो बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल क्या हो गया कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस आर। तो आप इसको लैंग्वेज में अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिख लीजिएगा कि लेट एंगल आर इक्वल टू थीटा, और गिवन में आपका दिया हुआ है, सॉरी एंगल आर बराबर अल्फा, अल्फा, और गिवन में दिया हुआ है आपका कि एंगल पी एस आर ये वाला इक्वल टू एंगल क्यू पी आर बराबर थीटा मान ली।
तो आप लिख दीजिएगा कि बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल, सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस पी आर, राइट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम ये प्रूव कर ही लिए हैं तो जस्ट फॉर माई आवर इंफॉर्मेशन लेट्स राइट इट। कहने का मतलब है कि अगर ये गामा होगा तो ये भी गामा होना चाहिए, राइट। मे बी बाद में यूज करना पड़े, तो अभी लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर एंड पी एस। तो क्यू आर हो गया आपका ये पूरा, और पी एस निकालना है, मतलब पी एस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, ये पी एस हो गया आपका। तो इसका वैल्यू निकालना है आपको, और साथ में क्यू आर का निकालना है। तो हम क्या किए हैं कि ये जो ट्रायंगल फोटो बना हुआ है ना, इसको बस अलग अलग कर दिए हैं। पी क्यू आर को अलग लिखती हैं और पी एस आर को अलग लिखती हैं। और देखिए सेम एंगल है, पी क्यू आर का जब कीजिएगा तो पूरा थीटा एंगल है। पी आपका थीटा हो गया, ये गामा है और ये अल्फा है। और जब ग्रीन वाला का आप कीजिएगा तो ये देखिए ये गामा है, ये वाला एंगल यहाँ पे, ये वाला थीटा है यहाँ पे, और ये अल्फा है। तो जो बड़ा वाला एंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम पीला से रंग देते हैं, ठीक है। और आपका जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको फिर से हम हरा से रंग देते हैं। ये देखिए ऐसे हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर एंड पी एस, और साथ में हम वैल्यू वैल्यू लिख दिए। देखिए पी क्यू का वैल्यू आपका 8 दिया हुआ है ऑलरेडी, और पी आर का 6 दिया हुआ है, एस आर का 3 दिया हुआ है। अब आपको क्यू आर एंड पी एस निकालना है। क्यू आर का वैल्यू मान लेते हैं एक्स, और पी एस का वैल्यू मान लेते हैं, माने क्यू आर का वैल्यू मान लीजिए ए, बेस्ट है, गामा और वाई सेम दिखता है ना। और पी एस का वैल्यू मान लीजिए बी, तो मान लीजिए लेट क्यू आर बराबर ए और पी एस बराबर बी। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर होगा तो क्या लिखेंगे, तो पहले हम थीटा के लिए उठाते हैं। थीटा के लिए उठा रहे हैं, यहाँ पे हम थीटा के लिए लिख रहे हैं अभी। तो थीटा के लिए उठाइएगा तो पीला वाला में थीटा के सामने कौन है, क्यू आर है। और हरा वाला में थीटा के सामने कौन है, पी आर है। थीटा हो गया। अब हम आपका थीटा हो गया। अब अल्फा के लिए निकालेंगे, सिमिलरली गामा के लिए भी निकालेंगे। तो आपका हो जाएगा अल्फा के सामने कौन सा ट्रायंगल है, पीले वाले में पी क्यू है, और अल्फा के सामने आपका हरा वाला जो है ये वाला, इसमें कौन सा साइड है, आपका पी एस है। सिमिलरली अब गामा के लिए हम लोग लिखेंगे, मतलब एंगल सेम होना चाहिए ना दोनों का। तो गामा के लिए लिखिएगा तो पीले वाले में आपका पी आर है, और हरा वाले में गामा के सामने कौन है, एस आर है। अब क्या कीजिए कि आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्यू आर का, सॉरी क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए। तो क्यू आर का वैल्यू हम ए माने हैं। पी आर, पी आर का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू का 8 दिया हुआ है। और पी एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एस पी एस बी माने हम। और सिमिलरली पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है देखिए, तो पी आर का वैल्यू नहीं मालूम है हम लोग को एज ऑफ नाउ। और एस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो देखिए मियाँ, अगर हम पी आर का वैल्यू निकाल लें, पी आर ही मिसिंग है। अगर ये पी आर का वैल्यू निकाल लें तो बी भी निकल जाएगा।
और ए भी निकल जाएगा। मेन तो हम लोग को ए और बी ही चाहिए ना। तो अब देखिए, अब हम पीयर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रह गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और ये बड़ा वाला जो फोटो है इसको मिटा के जगह खाली कर रहे हैं। एक चीज में यहाँ मिस कर गए, पीआर का वैल्यू भी दिया हुआ है। देखिए पीआर का वैल्यू 6 दिया हुआ है। पीआर का वैल्यू 6 है, 6 यहाँ भी होगा। तो अब आप इस जो इक्वेशन 1 था उसी को अगर आप आगे कीजिएगा तो a/6 इक्वल टू 8/b, और पीआर का वैल्यू 6/3 इक्वल टू 2 है। तो आप इससे लिख सकते हैं कि a बराबर 6 गुना 2 बराबर 12, और आप लिख सकती हैं b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो, देखिए b अब निकालना है। तो b के लिए क्या है, 8/b इक्वल टू 2 है। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/2 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हो गया कि a हम क्या माने थे, क्यू आर। तो कि क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, और b क्या माने थे, पी एस, और पी एस बराबर 4 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ है और एक आंसर यहाँ है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो इसको मिटाते हैं। तो ये देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है ये वाला। तो बोल रहा है कि रेशियो निकालना है पी क्यू आर और एस पी आर के बीच में। पी क्यू आर अगेन आपका बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, और एस पी आर आप जो है वो आपका छोटा वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला। तो अब ध्यान दीजिए मियाँ कि बड़ा वाला ट्रायंगल और ये पीला वाला ट्रायंगल, दोनों में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है। तो आपका आपका दो वर्टेक्स कॉमन है, पहला है वर्टेक्स पी और वर्टेक्स आर। तो पहले हम वर्टेक्स आर पे चलते हैं। तो अगर आप वर्टेक्स आर पे चलिएगा तो एक थ्योरम है, उसके पहले एक थ्योरम आपको याद है कि अगर दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल एक ही वर्टेक्स शेयर करता है, और उस वर्टेक्स से अगर वो लाइन जो खींचते हैं तो जो बेस को, मतलब दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम लाइन पे होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल पी एस आर में पी कॉमन है, और एस आर और क्यू पी पूरा दोनों एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम बोल लें तो उस थ्योरम के हिसाब से अगर लिखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी आर, इसका जो रेशियो होगा वो आपके बराबर होगा क्यू एस पी क्यू आर है। पी क्यू आर, तो इसमें बेस कौन है इसका, पी क्यू आर का क्यू आर है, और आपका ट्रायंगल एस पी आर पीला वाला, उसमें बेस कौन हो गया, एस आर हो गया। अगर आप पी को लेती हैं तो, पर अगर आप मान लीजिए आर को लीजिएगा तो आर को लेके अगर आपको आर को लीजिएगा तो आपके पास एक ये ट्रायंगल है और एक ये आपका ये पूरा वाला ट्रायंगल है, राइट। इसमें देखिए आपका अगर ये कॉमन ले लिया, हम आर को कॉमन ले लिए, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि इसका जो बेस है, यहाँ से ये बेस होगा छोटा वाला का और ये बड़ा वाला का, राइट। तो ये बेस सेम लाइन पे होना चाहिए। तो ये पी एस और पी क्यू सेम लाइन पे तो है नहीं, तो आर से लेने का कोई फायदा तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पी से हम लोग जानबूझ के लिए पी से लीजिएगा तो देखिए वर्टेक्स सेम है, और पी से जो लाइन खींचेगा ये देखिए करस्पॉन्डिंग साइड और ये करस्पॉन्डिंग साइड, दोनों का दोनों, ये पी आर और ये आपका साथ में एस आर, दोनों सेम लाइन पे एग्जिस्ट करता है, इस लाइन पे। तो क्यू आर का वैल्यू तो आपको मालूम नहीं है, तो क्यू आर को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और एस आर का वैल्यू आपको मालूम है 3। तो अगर आप क्यू आर का वैल्यू निकालिएगा तो आंसर निकल जाएगा, राइट। और क्यू आर के लिए क्या यूज करेंगे, तो क्यू आर के लिए देखिए हम लोग क्या, ये इसको यूज करेंगे। हम लोग क्या किए हैं कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट पी क्यू आर बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो पीला वाला ट्रायंगल के बराबर है, एस पी आर के। तो उस हिसाब से तो क्यू एस को आप एक्स मान लीजिए, क्यू एक्स आपका एक्स है मान लीजिए। और आपको साथ में क्या, देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि P जो है वो S के बराबर है। मतलब कि ये अगर थीटा है
तो पी क्यू आर में ये पी है, तो ये इसके ये थीटा है, इसको देख के हम बोल रहे हैं। और एंगल क्यू अगर अल्फा है बड़े वाले में, तो छोटे वाले में पी आपका अल्फा, ये तो गिवन ही है। और ये अगर आपका गामा है तो ये भी गामा ही होगा, ये तो गिवन है। ये इससे इससे निकला है, सिमिलैरिटी वाला जो हम लोग प्रूव किए थे ना, उसी से। तो आपको लिखना है, तो आप कैसे लिख सकती हैं? देखिए, छोटा वाला ट्रायंगल में आपका 6 और 3 दिया हुआ है, तो इसका यूज किया जाए। तो 6 जो है छोटा वाला ट्रायंगल में थीटा के सामने है, तो आप लिखिए पी आर, छोटा वाला ट्रायंगल थीटा के सामने है। बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा कौन है? ये है, ये वाला एंगल पी। और इसके सामने कौन है? क्यू आर है, तो क्यू आर लिखती। उसी तरीके से अब आप 6 वाला हो गया, अब 3 वाला देखिए। तो 3 वाला जो साइड है पीला वाला ट्रायंगल में, वो अल्फा के सामने है। तो पहले तो आप लिख दीजिए एस आर डिवाइडेड बाई, और एस आर जो साइड था पीले वाले में अल्फा के सामने था, और बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने कौन साइड है? पी आर अगेन है, तो यहाँ पे पी आर लिख दीजिए। तो अब आप इसको आप लिख सकती हैं। देखिए, पी आर का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, क्यू आर को आप क्यू एस प्लस एस आर लिख सकती हैं, मतलब एक्स प्लस 3। और एस आर देखिए क्या दिया हुआ है आपका, एस आर 3 दिया हुआ है, पी आर अगेन 6 दिया हुआ है। तो अगर आप इसको निकालिएगा तो आपका करीब आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और आपका एक्स का वैल्यू करीब करीब 6 दूनी 12, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 9। तो एक्स बराबर 9 निकल गया। तो उस हिसाब से आप क्या लिखिएगा? आप लिख सकती हैं कि 10 क्यू आर बराबर 9 प्लस 3 12 सेंटीमीटर। तो आप इस क्यू आर को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1। तो आप डालिएगा तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ एस पी आर, क्या हो जाएगा? क्यू आर का वैल्यू क्या है? 12/3 बराबर 4। आंसर हो गया आपका। और यहाँ से आपका सिमिलरिटी का क्लास खत्म होता है। सो नेक्स्ट टाइम विल cover something else. Bye, Mia.